लोगों के अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबका दस्तरखान भरा रखे, आप सबके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा मसालेदार घर के मसालों से अचार गोश्त बनाऊंगी। बहुत मज़े का लगता है और सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है, ये हड्डियों के साथ है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मज़ीद रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली में मैं सबसे पहले जो है आधा कप सरसों का तेल शामिल कर रही हूँ। हम अचार किससे डालते हैं? सरसों के तेल से। तो मैं अचार गोश्त भी सरसों के तेल में ही पकाती हूँ, बहुत जायकेदार बनता है। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि अचार गोश्त का जायका जो है सरसों के तेल से आता है। वैसे आपके पास जो भी तेल इस्तेमाल होता हो आप वो भी ले लीजिएगा, घी से भी बना सकते हैं। सरसों के तेल को मैं अच्छी तरह गर्म करूंगी कि इसमें से धुआं निकलने लगे। ये देखें सरसों के तेल में से खूब धुआं निकल रहा था, तो मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। प्याज को जो हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना है, बस हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। ये देखें प्याज हमारे हल्के से लाइट ब्राउन हो गई है, यही कलर हमें चाहिए था। तो अब मैं इसके अंदर जो है गोश्त शामिल कर दूंगी। गोश्त हमारे पास बीफ का है, हाफ केजी हड्डियों के साथ। मैं तमाम गोश्त डाल लूंगी। मैंने तमाम गोश्त डाल लिया, तो इसके साथ ही मैं 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। और फ्लेम में मीडियम टू हाई कर दूंगी और इसे 3-4 मिनट तक भून लूंगी, जब तक गोश्त का रंग जो है तब्दील नहीं हो जाता। इतनी देर तक मैं इसकी भुनाई करूंगी। गोश्त का रंग बदल गया है, ये देखें मैंने इसे 3-4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 3 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ मैं कुछ पाउडर मसाले भी डाल देती हूँ। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा लाल मिर्चें। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी। हम हल्दी को भी डाल देते हैं, हल्दी से बड़ा अच्छा कलर आता है। 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। नमक और मिर्च ये दोनों चीजें हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी तकरीबन 8-10 मिनट तक। अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कर लूंगी। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है, मुझे तकरीबन 8-10 मिनट ही लगे हैं। मैंने थोड़ा पानी भी डाला था मसाला भूनने के लिए। अब जो है ये देखें कितना अच्छा सा मसाले का कलर भी आया है। मैं इसके अंदर अब पानी शामिल करूंगी गोश्त गलाने के लिए। मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर देते हैं। आप भी अपने गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढक के तकरीबन 50 से 60 मिनट पका लूंगी। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं, जो घर में मौजूद चीजों से ही बन जाएगा। ये 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको हम डाल देते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 खाने का चमचा सौंफ ली है, ये देखें ये भी हमने डाल दी। 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून ये सफेद जीरा है, इसे भी शामिल कर दिया मैंने। और 1 चाय का चम्मच राई दाना है, जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने डाल दिया। अब इन तमाम चीजों को मैं बिल्कुल दरदरा सा पीस कर लाती हूँ। इन तमाम चीजों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, यानी मोटा मोटा सा पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कलौंजी। कलौंजी हमने पीसनी नहीं थी। और 1/4 चम्मच मेथी दाना ये शामिल कर दिया। इन तमाम चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। हमारा बेहतरीन होममेड अचार गोश्त का मसाला तैयार हो गया है।
देखें कितने आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से अचार गोश्त का मसाला तैयार है। अब हमने जो ये अचार गोश्त का मसाला तैयार किया है, इसमें से 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने मसाला अलग कर लिया है। ये हम मिर्चों के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैं पिसी हुई खटाई या जिसे मैंगो पाउडर भी कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं, ये शामिल की मैंने। और ये मेरे पास 100 ग्राम दही है, इसमें से 1 खाने का चम्मच भर के मैं दही भी ले रही हूँ। और इस दही को जो है हमने अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स कर लेना है। हमने जो है एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करना है मिर्चों में भरने के लिए। ये देखें हमारा मिक्सचर तैयार है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें लीजिए। हरी मिर्चों में मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। मैंने इसके जो है बीज नहीं निकाले हैं, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अब ये मसाला जो है हमने मिर्चों में भरना है। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे और मिर्चों में अच्छी तरह से भर लेंगे। देखें जिस तरह मैं भर रही हूँ, आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी भर सकते हैं। इस तरह मैं तमाम मिर्चों में मसाला भर लूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये मिर्चें भी होती हैं। ये देखें मैंने तमाम मिर्चों में मसाला भर लिया है। तो अब मैं इन मिर्चों को साइड पर रखती हूँ। और ये जो हमारा 100 ग्राम दही था और ये जो हमारा अचार गोश्त का मसाला है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अचार गोश्त का मसाला जो है कभी भी डायरेक्ट अचार गोश्त में नहीं डालते हैं, वरना थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। मैंने दही में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें। तो अब हम अपने गोश्त को देख लेते हैं। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया, बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। तो अब मैं इसके अंदर जो हम दही शामिल करेंगे, जिसमें हमने अचार गोश्त का मसाला मिलाया है, ये तमाम मैं दही डाल लूंगी। और इसको मैं फ्लेम हाई करके जो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूंगी कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो थोड़ा बहुत गोश्त में पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। मैं इतनी देर तक इसकी भुनाई कर लूंगी। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। देखें तेल इससे बिल्कुल अलग हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए 1/4 कप जितना पानी डालूंगी। वैसे तो अचार को बिल्कुल भुना हुआ ही अच्छा लगता है, लेकिन हल्की सी ग्रेवी की हमें चपाती से खाने में अच्छी लगे, चपाती या नान के साथ खाया जाए तो ऐसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्रेवी देख लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। और ये तमाम हरी मिर्चें जो हमने भर के रखी थी ये भी शामिल कर देते हैं। इसको मैं इस तरह फैला दूंगी। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसे ढककर हम मजीद 3 मिनट का दम दे देंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार घर के मसालों से अचार गोश्त हमारा तैयार है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी है, बहुत खुशबूदार है। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहायत ही मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। बहुत ही मसालेदार, इसकी खुशबू से किचन ही नहीं पूरा घर महक रहा है। इतनी खुशबूदार ये बना है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या तंदूरी नान के साथ खाएं। खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाएगा और घर का हर फर्द जी शौक से खाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल किचन विद शाइन आंटी को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल सके। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।